फ्रेंड, जैसे आपको मालूम ही होगा कि मुख्य सेविका का रिज़ल्ट जल्दी ही आने वाला है। एक बार हमने बताया था आप लोग को कि जून जुलाई तक हो सकता है आ भी जाए। तो कोई मुझे कमेंट किया था, नाम तो एग्जैक्ट नहीं याद है, उन्होंने बोला था कि क्या आप स्टे हटवा देंगी या हटवा चुकी हैं, ऐसे कुछ कमेंट था। तो इसीलिए हम कुछ अपडेट नहीं दे रहे थे, आप लोग को बस फोर्स कर रहे थे कि आप लोग पढ़ाई करिए, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं दे रहे थे। लेकिन आप लोग कैलेंडर तो देख ही चुके होंगे कि रिज़ल्ट जल्दी ही आएगा। अब खुद सोचिए, हमने जो बोला वही, हम बिना ऐसे कुछ नहीं आप लोग को बताते कि जिससे आपका हमारे ऊपर से विश्वास हट जाए। सच बता रहे हैं, रीज़न यही था बताने का कि आप लोग के जो क्वेश्चन बहुत होते हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा, हम भी यही हर जगह सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पे या अदर जगह कि रिज़ल्ट कब आएगा उसका। तो एग्जैक्ट वही हुआ जो हम बोले थे। और ये भी जान लीजिए, हम कोई चीज़ बोलते हैं ना, उसके पीछे कई रीज़न होता है बोलने के पीछे। ये नहीं है कि बस मोबाइल उठाए या कैमरा उठाए बस चालू हो गए बोलना कि पढ़ो पढ़ो, एग्ज़ाम होगा, रिज़ल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और बस बिना सोचे समझे नहीं बोलते हैं। और इधर देखिए, सुधांशु सो रहे हैं, हमारी पूजा भी हो गई है, नाश्ता भी बन चुका है और हम तैयार होने जा रहे हैं ड्यूटी के लिए। और इनको जगा रहे हैं, लेकिन देख लीजिए धूप भी निकल आई है। अभी देखिए धूप भी आ जाती है तखत पर, लेकिन सो रहे हैं, बोल रहे हैं गर्मी की छुट्टी चल रही है, सो ले मम्मी, नहीं तो कल से सोने को नहीं मिलेगा। क्योंकि स्टेडियम 5 बजे जाना है सुबह मॉर्निंग में, और शाम को जाना है 4:30 बजे। तो इसी वजह से हमने कहा चलो ठीक है आज सो लो, और फिर उसके बाद मत सोना बेटा, अपना रूटीन ख़राब कर लोगे, फिर स्कूल भी जाना रहेगा। और इधर देखिए हम तैयार होने आ गए हैं, बाल भी कंघी कर रहे हैं। अच्छा, किसको किसको ये लगता है कि गर्मी में जितना ज़्यादा बाल को लपेट के रखेंगे उतना गर्मी कम लगेगी, और किसको किसको ओपन बाल रखना पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये भी आदत के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जब हम छोटे से थे ना, सच में बता रहे हैं, जब छोटे से थे तो मेरे बाल 9th से कंधे तक थे, चोटी भी नहीं होती थी और उस पोनी भी नहीं होती थी, दोनों नहीं होती। चोटी भी मुझे करना नहीं आता, पोनी भी मुझसे नहीं होती थी, कि वो छोटे छोटे बाल रहते थे। तो चाची मेरी क्या बोलती थी, आप ऐसे खुला रखी हो शिल्पा, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? तो हम बोलते नहीं मुझे गर्मी नहीं लग रही है। तो बोलती कि जो है मुझे तो ऐसे देख के मुझे खुद उलझन, तुम्हें देख के गर्मी में मुझे खुद उलझन हो रही है। और सच में बताएं, अब मेरी भी आदत हो गई है, तो मैं भी जूड़ा बना के ही रखती हूँ। और मुझे भी अब बाल खोलने में बहुत उलझन होती है गर्मियों में। ठंडी में तो चल जाता है, लेकिन गर्मी में उलझन सी होने लगती है। बस बहुत शौक लगी तो 5 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं भैया, नहीं कर पाते ओपन बाल को। और मेरे बाल इतने सिल्की हैं कि चोटी करते हैं ना, चोटी की जो बैंड होती है, जो रबड़ जिसको बोलते हैं, वो कहीं इधर बेड के पास इधर गिरी मिलेगी, तो कहीं तखत के पास, कहीं कुर्सी के पास, कहीं ना कहीं वो गिरी मिलेगी, वो अपने आप स्लिप खा के गिर जाती है। इसीलिए देखिए इतना टाइट बांधते हैं बाल को, फिर भी वो धीरे धीरे लूज़ हो जाता है। और सच में बता रहे हैं, कुछ आदतें हमें डालनी होती है, जैसे कि पढ़ाई की भी ऐसे सेम आदतें हैं। जब हम पढ़ने लगते हैं धीरे, जब स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, टाइम मन भी नहीं लगता और टाइम भी नहीं निकाल पाते, लेकिन आप जब धीरे धीरे निकालने लगते हो टाइम भी और मन भी लगने लगता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है पढ़ाई में भी। कि आप पढ़ोगे नहीं तो आप सोचोगे आज हमने पढ़ा नहीं, क्या मिस कर दिया, ऐसे ही होता है। और आपको इसीलिए लिए मोटिवेट करते रहते हैं। देखिए मुझे हिचकी भी आ गई, आपको इसलिए मोटिवेट करते रहते हैं ताकि आप भी पढ़ते रहो मेरे साथ कोई मेरी वजह से कोई आगे बढ़ता है, या मुझे ये देख के कंपटीशन के ही थ्रू मुझे देख के कोई पढ़ता है कि हाँ यार एक सीट तो जो है ले लेंगी, बात ऐसे बता रहे हैं, वो भगवान के ऊपर है, हम तो अपना 100% देते ही हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो मुझे एक सीट दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे। लेकिन ऐसा मतलब सोचता है और फिर वो अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देता है देखते देखते। तो अच्छा लगता है कि कोई मेरी वजह से पढ़ रहा है। और इधर देखिए ड्यूटी आपसे बात करते देखिए बॉटल भी अपनी रख ली है,
और इधर लड्डू रखे थे सबके लिए प्रसाद, वहाँ स्टाफ के लिए। तो पन्नी मुझे नहीं मिल रही थी, नमकीन की पन्नी लगा के रखे, क्योंकि जो उसका घी होता है वैसे लो क्वालिटी की नहीं है। जो घी होता है ना तो बैग में गिर जाता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और ये 2 बॉटल इसलिए पानी ले जा रहे हैं, एक स्टील के बॉटल में, एक प्लास्टिक के बॉटल में, वो भी मिल्टन का ही है। लेकिन उसमें पानी क्या होता है, 2 घंटे के बाद गर्म हो जाता है, और इसमें गर्म नहीं होता है। तो उसमें पानी जो है दोनों ठंडा ही पानी रखे हैं, क्योंकि 20 रुपए का पानी प्लस किराया, आप लोग जान ही सकते हैं कितना पैसा लग जाता है। तो कभी ख़रीद लेते हैं, कभी नहीं ख़रीदते हैं, क्योंकि जब जैसा पानी ले जाते हैं, ये भी बॉटल ख़त्म हो जाता है तो ख़रीदना पड़ता ही है। ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं ख़रीदते, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि जो है घर से ही पानी ले जाएं, क्योंकि कभी कभी ना खलता है पानी का पैसा, जो है बहुत खलता है। जैसे खलने का मतलब जैसे लगता है बहुत वेस्ट हुआ पानी का पैसा मेरा। तो इसी वजह से अब समझ में आ रहा है, मम्मी पापा जब देते थे ना, सच में समझ में नहीं आता था। और इधर ड्यूटी पे आ गए हैं तो सच में समझ में नहीं आता था। 500 की नोटें ऐसे उड़ा देता था इंसान एक ही दिन में, एक ही घंटे, क्या एक ही घंटे में कुछ चीज़ें इधर उधर पार्टी सार्टी करके अपना उड़ा देता था। अब वही है, थोड़ा सोचना पड़ता है। जब आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है तो सब चीज़ सोच के मैनेज करके ही चलना पड़ता है। यही है लाइफ का सही मायने, यही है कि जब आप बड़े होते हो, आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैं अपने लाइफ में सच में बताऊं, दादी बाबा मम्मी पापा की बहुत लाडली थी। और इधर मैं बस पे भी बैठ गई हूँ। गर्मी तो बहुत थी, देखिए धूप भी आ रही थी मेरे ऊपर, फिर भी मैनेज हो जाता। आदत सी पड़ गई है ट्रैवल करने की गर्मियों में भाई। लेकिन सब बचा के रखिए, जो बच सके वो बचा के रखिए। और जिसको जॉब पे और सब चीज़ पे जाना है तो उसकी तो मजबूरी ही है, क्योंकि नहीं जाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा। सबकी बात कर रहे हैं, जैसे बस वाले की भी बात कर रहे हैं, अदर सबकी बात कर रहे हैं हम। और ये अयोध्या हम पहुँच चुके हैं। अयोध्या से कभी कभी यहीं तक आते हैं, फिर दूसरी बस करनी पड़ती है मुझे। लेकिन आज मुझे डायरेक्ट मिल गई थी फैज़ाबाद के लिए, तो फिर आ चुके हैं घर। देखिए कितनी गर्मी हुई है, मुझे बाल में जैसे लग रहा था बहुत इचिंग हो रही थी, पसीने से एकदम दिमाग ख़राब हो रहा था। लेकिन आप सबसे कुछ बात भी करनी थी, इसीलिए वो बात किए हम थोड़ा मुंह धुलने के बाद ही। आप लोग जो ये चैनल देख रहे हैं, ये हम जब जाने लगते हैं तो वहाँ छोटा सा मंदिर पड़ता है, तो मंदिर होके ज़रूर हम जाते हैं। और ऐसा कभी बाई चांस होता है कि नहीं जाते हैं मंदिर, लेकिन हम अक्सर कोशिश करते हैं मंदिर होकर ही जाएं। और इधर देखिए सुधांशु खेलने जा रहे थे। देखिए शाम हो गई, लेकिन जा रहे हैं दोनों लोग प्रैक्टिस करने। हमें दीपक जलाने का भी टाइम हो गया है। आप सबसे वही बात कर रहे थे। और इधर ये बॉल वाल अपना बैट वैट ठीक कर रहे हैं। देखिए आए अभी तुरंत जस्ट आ ही रहे हैं, फिर जा रहे हैं प्रैक्टिस करने। ये क्या हुआ है बार ऊपर आ जाती है। चलो ठीक है, देखना भैया बचा के करना। फ्रेंड आपको बता दें कि जो है मुख्य सेविका का रिज़ल्ट जल्दी आएगा। हम आपसे बोले थे, एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगी हुई है मुख्य सेविका रिज़ल्ट की और वैकेंसी की। तो तैयारी में आप लोग भी जुट जाइए। अब तो आप कैलेंडर देख ही लिए होंगे, इसके पहले हमने बोला था। ये तो नहीं था कि हम अभी जस्ट जब कैलेंडर आया तो हम आप सबसे बोल रहे हैं। हम तो जब हमें मालूम चला था तभी हम आप लोग को बता दिए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है हम झूठ मूठ की कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हों। ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं रहता मेरा कि दिल किसी का दुखे। सच में अपने दिल से यही हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वजह से किसी को कष्ट ना पहुँचे, हमारी वजह से कोई आगे बढ़ता है या हमें देख के भी कंपटीशन कोई करता है कि वो पढ़ रही तो हम भी पढ़ेंगे। हमें सच में बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो मुझे कंपटीशन में देख के वो आगे बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी हमारे अंदर नहीं रहता। मैं सोचती मुझे देख के कोई आगे बढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है सच में। और ना ही हम किसी का कंपटीशन करते हैं। देखिए इतना पसीना हो रहा है फिर भी हम आपको वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि
पंखा बंद करके आवाज़ मेरी थोड़ा स्लो जाती है, उसको स्पीकर कभी तेज़ करना पड़ता है, बहुत तेज़ करना पड़ता है तब जाके आवाज़ जाती है। तो चलिए आप सबसे मिलते हैं, पढ़ाई करेंगे तब।